मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी वेबसाइट्स तो बहुत सही तरीके से बनी हुई होती हैं, लेकिन सिर्फ उनकी होस्टिंग ख़राब होने की वजह से उनकी वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो इस सूरत में हमें उनकी होस्टिंग, उनके लिए कोई और परचेज़ करना पड़ती है, उनको कोई और होस्टिंग सजेस्ट करना पड़ती है और फिर वो अपनी होस्टिंग चेंज करते हैं। तो इस सूरत में जो होस्टिंग उन्होंने पहले परचेज़ की हुई होती है, पहले यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो उनके जो पैसे होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की गलती ना करें जो कि अक्सर क्लाइंट कर रहे होते हैं अपने कम इल्मी की वजह से, तो आप ये वीडियो देखकर कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपने होस्टिंग परचेज़ करने से पहले आपको जानना आपके लिए ज़रूरी हैं, वो आप जान सकते हैं और अपने पैसे ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो चाहे आप ख़ुद बिज़नेस ओनर हैं, आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, तो तब भी आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स या फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि हमें होस्टिंग परचेज़ करते हुए कंसिडर करना होती हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसर हैं तो तब भी आपको अपने क्लाइंट्स को गाइड करना होता है, और या फिर आप अभी वर्डप्रेस सीख रहे हैं तो तब भी आपको पता होना चाहिए इन सब बातों का। तो जो आपकी डोमेन है वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। डोमेन बेसिकली आपकी वेबसाइट का नाम होता है, और होस्टिंग जो है वो वाला कंप्यूटर होता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट का सारा डाटा स्टोर हुआ होता है और वो हर वक्त इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है। तो डोमेन के बारे में भी बहुत सारी अहम चीज़ें हैं जो कि आपको डोमेन परचेज़ करने से पहले पता होनी चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम अभी जो है वो सिर्फ होस्टिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो होस्टिंग से रिलेटेड कुछ जो कॉमन मिथ्स हैं जो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अक्सर ये हो रहा है, मैं देखता हूँ कि इंटरनेट के ऊपर कुछ होस्टिंग कंपनीज़ हैं, वो अपने बहुत सारे जो है वो रंग बिरंगे जो है बड़े अट्रैक्टिव किस्म के एड्स वगैरह चला रहे होते हैं। तो अक्सर बिगनर समझते हैं कि शायद ये वाली होस्टिंग भी बहुत अच्छी होगी, इसके एड्स बड़े अट्रैक्टिव हैं। तो ऐसा नहीं होता। अक्सर ही ऐसी कंपनीज़ जिनके कुछ ज़रूरत से कुछ बहुत ज़्यादा ही एड्स चल रहे हैं, आप इंटरनेट के ऊपर देखते हैं, तो उनका मसला ये है कि वो बजाय इसके कि अपने जो सिस्टम हैं उनको अपग्रेड करें और अपने सॉफ्टवेयर्स को अपग्रेड करें, वो उसकी बजाय सारे पैसे आई थिंक एड्स पे लगा लेते हैं, और बाद में जो उनकी होस्टिंग की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ख़राब होती है क्योंकि शायद वो अपग्रेड नहीं कर रहे। तो मैं किसी का नाम अभी नहीं लूँगा किसी भी होस्टिंग कंपनी का। हाँ, आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि कौन सी कंपनीज़ अच्छी हैं, वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन आपके लिए ख़ुद भी जानना ज़रूरी है कि कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो बजाय इसके कि मैं सिर्फ आपको कुछ कंपनीज़ के नाम बता दूं, मैं आपको सारी डिटेल्स अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें। तो अक्सर जो बिगिनर हैं वो ये भी गलती करते हैं कि वो होस्टिंग परचेज़ करते हुए बिल्कुल जो सस्ते वाला पैकेज है वो चूज़ कर लेते हैं सिर्फ पैसे कुछ बचाने के चक्कर में, और फिर बाद में उनको पता चलता है कि ये तो वेबसाइट बहुत हमारी स्लो हो रही है या इस तरह बहुत सारे उनको इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो फिर उनको दोबारा अपग्रेड करना पड़ता है। तो ये इस वाली गलती को भी आपने अवॉइड करना है। इस तरीके से कुछ होस्टिंग कंपनीज़ हैं जो कि अपने बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लिख देते हैं कि हम अनलिमिटेड हर चीज़ ही हम अनलिमिटेड ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो अनलिमिटेड ऑफ़र नहीं कर रहे होते। बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। जो बेसिक जो कम पैसों वाला जो बेसिक पैकेजेस होते हैं उनमें तो बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं ख़ास तौर पे, बाकी जो थोड़े बेहतर पैकेज हैं उनमें भी लिमिटेशंस होती हैं। तो अनलिमिटेड वगैरह होस्टिंग में कुछ नहीं होता। और इस तरीके से बिगिनर्स ये भी समझते हैं कि अगर हम बड़ी स्टोरेज वाली कोई होस्टिंग ले लेंगे जिसमें 100 GB या 200 GB या 500 GB या 1 TB तक स्टोरेज है जिस होस्टिंग में हमें अवेलेबल है, तो वो हम ले लेंगे तो शायद हमारी वेबसाइट फास्ट लोड होगी। तो ऐसा नहीं होता। ये जो स्टोरेज की कैपेसिटी है ये एक अलग चीज़ है, इससे आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है उसके ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने हमेशा जो है वो सोच समझ के होस्टिंग परचेज़ करनी है। तो ये कुछ अहम चीज़ें हैं जो हम कंसिडर करते हैं। स्पीड के लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो उस होस्टिंग की जो स्टोरेज टाइप है वो अहम चीज़ है, यानी कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करके फ़ाइल्स उस होस्टिंग के ऊपर सेव की जाती हैं, स्टोर की जाती हैं। तो पहले जो हमारे कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क होती थी वो काफ़ी स्लो होती थी। वो जो घूमने वाली एक टेक्नोलॉजी होती थी वो घूमती थी उसके अंदर वो डिस्क सी, और वो वाली टेक्नोलॉजी
जो थी वो पुरानी हो गई है अब, और वो वाली होस्टिंग आपने परचेज़ नहीं करनी। आपने SSD भी अवॉइड करनी है। अगर आप सिर्फ सीखने के लिए परचेज़ कर रहे हैं तो फिर तो SSD भी ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनली अपनी वेबसाइट बनानी है या अपने क्लाइंट की वेबसाइट बनानी है तो आपने कोशिश करनी है कि आप उनको NVMe स्टोरेज वाली जो होस्टिंग है वो सजेस्ट करें। इस तरीके से SSL सर्टिफिकेट जो वेबसाइट की सिक्योरिटी है उसके लिए अहम होता है, लेकिन अब ये तकरीबन हर होस्टिंग ही ऑफ़र करती है। NVMe स्टोरेज हर होस्टिंग कंपनी ऑफ़र नहीं करती, तो ये आपको ख़ुद देखना पड़ेगा। ये जब हम अभी प्रैक्टिकली देखते हैं, एनालाइज़ करते हैं कुछ होस्टिंग के पैकेजेस वगैरह, तो आपको समझ आ जाएगी। फ्री SSL तकरीबन सभी कंपनीज़ ही अब जो पॉपुलर कंपनीज़ हैं वो ऑफ़र करती हैं। इस तरीके से बैकअप्स वगैरह आपने देखने के क्या वो होस्टिंग कंपनी ऑफ़र करती है या नहीं, लेकिन ये भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि बैकअप के लिए आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं, और बैकअप्स के लिए आप वो प्लगइन यूज़ करके वो सारी जो फीचर्स है बैकअप वाले वो अचीव कर लेते हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट जो है वो वर्डप्रेस, क्या आपकी होस्टिंग वर्डप्रेस को सपोर्ट करती है या नहीं, यानी कि सपोर्ट तो हर होस्टिंग पे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल तो हो जाता है, लेकिन क्या वो इजीली कुछ क्लिक्स के ज़रिए बग़ैर टेक्निकल नॉलेज के क्या आप अपनी होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं या नहीं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ एडवांस जो बड़ी बड़ी होस्टिंग कंपनीज़ हैं उनमें 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का ऑप्शन नहीं होता, तो उसके ऊपर फिर मैनुअली सारा काम करना पड़ता है। तो इस तरह की होस्टिंग कंपनी को भी आपने अवॉइड करना है, क्योंकि आप बिगिनर हैं तो आपके लिए जो इजी प्रोसेस होगा इंस्टॉलेशन का जिस होस्टिंग के ऊपर आपने वही चूज़ करनी है। इस तरीके से जो PHP वगैरह है वो तो अब तकरीबन ज़्यादातर होस्टिंग कंपनीज़ लेटेस्ट वर्जन सपोर्ट करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी मौजूद हैं जो कि सपोर्ट नहीं करती। इस तरीके से जो होस्टिंग होती है उसकी स्पीड, उसके ऊपर वेबसाइट की स्पीड को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कैशिंग का एक फ़ीचर होता है, तो वो भी हमने देखना होता है कि क्या ये होस्टिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट कैशिंग वगैरह के फ़ीचर्स इसके ऊपर अवेलेबल हैं या नहीं है। तो नेक्स्ट, अक्सर जो गलती हो रही होती है, मैं अक्सर ही वेबसाइट्स के ऊपर देखता हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं जो वो वेबसाइट बनवा लेते हैं किसी डेवलपर से, और लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से ख़ुद ही होस्टिंग परचेज़ कर लेते हैं। तो अक्सर ही क्या होता है कि वो जो होस्टिंग उन्होंने परचेज़ की होती है, या तो उसका सॉफ्टवेयर बहुत ही आउटडेटेड टाइप का होता है, या उसकी जो स्पीड है वो बहुत कम होती है, या उसके ऊपर उनको सिक्योरिटी के इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो फिर बिलाखिर हम जो है उनकी वो होस्टिंग चेंज कर देते हैं, और फिर उनको जो है वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा उनका ख़र्चा हो जाता है। नई होस्टिंग परचेज़ करने का जो पहले वाली होस्टिंग होती है उनकी ज़ाया हो जाती है। और ये भी नहीं है कि जो होस्टिंग अच्छी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छी होस्टिंग कंपनीज़ ऐसी मौजूद हैं जिनके जो प्राइसेस हैं वो भी रीज़नेबल हैं, और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हमने होस्टिंग परचेज़ करनी है तो हमने जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जिनको मद्देनज़र रखना होता है वो ये हैं कि पहले नंबर पे तो वो होस्टिंग फ़ास्ट होनी चाहिए। अगर वो होस्टिंग फ़ास्ट नहीं होगी, उसकी स्पीड स्लो होगी, तो वो आपकी वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस जो है उसको हर्ट करेगी। जो यूज़र्स होंगे वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे या आपके क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर आएंगे, और वेबसाइट बहुत स्लो लोड होगी, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वेबसाइट स्लो लोड होना। जो विज़िटर्स हैं वो इंतज़ार नहीं करते, वो उस वेबसाइट को छोड़कर किसी और वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। इसी तरीके से सिक्योरिटी भी बहुत अहम है वेबसाइट कि अगर होस्टिंग सिक्योर नहीं है तो उस सूरत में भी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे जो हैकर्स होते हैं वो अटैक करते रहते हैं और वेबसाइट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो स्पीड जो है वो आपकी वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस के लिए भी बहुत अहम है, और SEO के लिए भी बहुत अहम है। गूगल भी उन्हीं वेबसाइट्स को रैंकिंग करने के लिए टॉप पे लाने के लिए प्रेफर करता है जिनकी स्पीड अच्छी होती है और जो सिक्योर होती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपने कंसिडर करनी होती हैं। तो अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कुछ अच्छी होस्टिंग कंपनीज़ जो हैं वो सजेस्ट कर देता हूँ और बता देता हूँ कि इनमें से कोई भी परचेज़ करते हुए आपने किन किन फैक्टर्स का ख्याल रखना है। तो जो सबसे पहले नंबर पे है किंस्टा, ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, ये लेकिन कुछ एक्सपेंसिव है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे साइटग्राउंड भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन ये भी आई थिंक थोड़ी एक्सपेंसिव है। ये किंस्टा से तो काफ़ी सस्ती है। किंस्टा पे देखें तो इधर इनका जो पैकेज स्टार्ट हो रहा है वो $30 से, और फिर 59 और फिर $284 से शुरू हो रहा है। और जो इनका पहला पैकेज है इसके ऊपर जस्ट एक वेबसाइट और दूसरी के ऊपर
2 वेबसाइट्स बनाई जा सकती हैं। तो ऑल्दो ये बहुत अच्छी होस्टिंग है, लेकिन आई थिंक ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन जो मेरे क्लाइंट्स इसको यूज़ कर रहे हैं तो वो इसकी कारकर्दगी से पूरी तरह से मुतमिन है। तो मैंने ख़ुद भी नोटिस किया है कि ये इसकी कारकर्दगी, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया। दूसरे नंबर पे इससे काफ़ी सस्ती है ये SiteGround, ये भी अच्छी होस्टिंग है। ये कम बजट में ये मिल जाती है और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। ये नहीं है कि इसकी प्राइस कम है तो शायद इसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है। और जो पहले नंबर पे जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट होस्टिंग कंपनी है, जो कि हर जगह पे, हर कंट्री में अवेलेबल है और आपको इसको बहुत ही आसानी से परचेज़ कर सकते हैं, वो होस्टिंगर है। होस्टिंगर के जो क्यों ये मेरी फेवरेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये होस्टिंग अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको 20% तक या इससे फिर कुछ कम या ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल सकता है। उसके लिए मैंने अपना एफिलिएटेड लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। अगर आप उस लिंक से इसको परचेज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये मेरी फेवरेट है। इसकी वजह यह है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी प्राइसेस जो हैं वो भी बहुत ही रीज़नेबल हैं। अगर आप देखें तो जो इनका सबसे पहला पैकेज है प्रीमियम पैकेज, इसकी प्राइस जस्ट $2 पर मंथ है और इसके ऊपर आप 3 वेबसाइट्स बना सकते हैं और 20 GB इसकी स्टोरेज आपको मिलती है, SSD स्टोरेज मिलेगी। लेकिन अगर आप इनका ये बिज़नेस प्लान लेते हैं तो इसके ऊपर आप 50 वेबसाइट्स तक बना सकते हैं। और जो इसकी ख़ास बात है वो ये कि ये NVMe स्टोरेज भी आपको ऑफ़र करती है। इसके अलावा इसकी ख़ास बात ये है कि AI एजेंट फॉर वर्डप्रेस इसमें आपको मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर AI को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इनका जो अपना AI का सॉफ्टवेयर है वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ये इस प्लान में फ्री में इंक्लूडेड है। तो अगर आप जस्ट प्रैक्टिस के लिए, लर्निंग के लिए परचेज़ कर रहे हैं तो फिर अगर तो आपके पास बजट है तो आप बिज़नेस पैकेज चूज़ करें। उसके ऊपर आपको ये 2 चीज़ें जो हैं, 2 फीचर्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कम बजट है तो फिर आप प्रीमियम पैकेज भी चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने बिज़नेस के लिए परचेज़ कर रहे हैं और आपके पास अच्छा बजट है तो फिर क्लाउड स्टार्टअप जो पैकेज है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कम बजट है तो फिर एटलीस्ट बिज़नेस पैकेज की तरफ आपको जाना चाहिए। तो इसके अलावा अगर हम इनको कंपेयर करें तो इनमें जो कुछ और मेन फीचर्स हैं वो भी हम देख लेते हैं कि जो ये प्रीमियम पैकेज है इसमें 4 लाख तक फाइल्स हम स्टोर कर सकते हैं। तो जो बिज़नेस पैकेज है इसमें 6 लाख तक और क्लाउड स्टार्टअप में 20 लाख तक फाइल्स जो हैं वो हम स्टोर कर सकते हैं। जो मंथली विजिटर्स हैं बिज़नेस पैकेज में वो 1 लाख तक हैं, प्रीमियम में 25,000 हैं सिर्फ, और क्लाउड स्टार्टअप में 2 लाख तक मंथली विजिटर्स आपकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। इस तरीके से सब डोमेन्स वगैरह भी मेंशन की हुई हैं, लेकिन ये तो मोर देन एनफ हैं। 100 इन दोनों के ऊपर आप बना सकते हैं और 300 जो क्लाउड स्टार्टअप है इसके ऊपर बना सकते हैं। सब डोमेन बेसिकली होती क्या है कि अगर आपके पास कोई भी डोमेन है तो आपके उसके शुरू में कुछ भी जो है अपनी मर्ज़ी के वर्ड्स लगा लेते हैं और एक और डोमेन बना लेते हैं जो कि आपकी एक अलग उसके ऊपर वेबसाइट जो है वो होस्ट बनाई जा सकती होती है। तो इस तरह से जो डोमेन नेम होता है उसको सब डोमेन कहते हैं और वो जितनी बनाई जा सकती हैं वो आपके सामने मौजूद है। इस तरीके से जो होस्टिंगर की ख़ास बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये कि होस्टिंगर की जो सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छी है। जब भी कोई टेक्निकल इशू बनता है तो वो हम इनकी सपोर्ट से जब भी कांटेक्ट करते हैं तो इनका AI एजेंट बहुत इफ़ेक्टिवली हमारा मसला हल कर देता है। लेकिन अगर वो उससे हल ना हो तो इनका जो एजेंट्स हैं जो वो इनके बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं और हमारा जो भी प्रॉब्लम हो हमारी वेबसाइट के ऊपर वो उसको फिक्स कर देते हैं। बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज ऐसी हैं जो मैंने यूज़ करके देखी हैं, उनमें जो उनकी सपोर्ट होती है वो बहुत ही स्लो होती है, कई दिन तक रिप्लाई नहीं करते। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, ये विद इन अ फ्यू मिनट्स आपका जो भी मसला हो वो फिक्स कर देते हैं और आपकी वेबसाइट जो है वो बहुत ही स्मूथली चलती रहती है इस होस्टिंग के ऊपर। मैंने बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं अपनी पर्सनल वो भी इसी होस्टिंग को यूज़ करके बनाई हैं और अपने क्लाइंट्स की जितनी भी वेबसाइट्स बनाई हैं मैंने अब तक हज़ारों वेबसाइट्स के ऊपर जो भी
काम किया है। तो जो वेबसाइट्स होस्टिंगर के ऊपर होस्टेड हैं उनमें कभी कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई। तो यही वजह है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ और इसको बहुत एक रीज़नेबल होस्टिंग कंपनी कंसिडर करता हूँ। तो इसके अलावा ये दोनों भी अच्छी होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, ये दोनों, यानी कि किंस्टा और साइट ग्राउंड भी, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव हैं। तो ये थी आज की होस्टिंग के बारे में गाइड। नेक्स्ट वीडियो में हम डोमेन के बारे में समझेंगे। और एक और अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इनका कोई भी पैकेज होस्टिंगर का परचेज़ करते हैं 1 साल के लिए, और तो एक तो अगर आप मेरे लिंक से परचेज़ करेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20% तक उसके ऊपर। और दूसरा ये कि इनकी तरफ से आपको, अगर आप 1 साल के लिए होस्टिंग परचेज़ करते हैं तो डोमेन नेम भी फ्री में मिल जाती है। तो इन्होंने अक्सर इधर ये मेंशन किया हुआ है फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर। अगर आप होस्टिंग 1 साल के लिए या 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए लेंगे तो आपको डोमेन नेम भी फ्री में मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डोमेन नेम के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे।